हे गाइस, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, बहुत से मेरे भाइयों ने मुझसे सवाल किए थे कि हमेशा पाकिस्तान से कंपैरिजन क्यों करते हो। तो इसलिए आज हम पाकिस्तान से हटकर अपने दूसरे पड़ोसी से कंपेयर करेंगे। और ये पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि वही है जो हर फील्ड में हमारा कंपेटिटर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं चाइना के साथ और हम दोनों ही कंट्रीज की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि बढ़ती टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंडिया और चाइना कहां स्टैंड करते हैं। और हाँ, हमारे नए चैनल गेम ऑफ फॉक्सी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन दिदीची और आपका स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आज हम चाइना की बात करें तो ये वो कंट्री है जो कि आने वाले समय की सुपर पावर है। और अगर चाइना को इंडिया से कंपेयर किया जाए तो कोई शक नहीं है कि चाइना इंडिया से बहुत आगे है और इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन अगर हम कुछ डेकेड्स पहले की बात करें, जैसे कि 1980 से पहले की, तो इंडिया और चाइना में ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन 1990s के बाद चाइना की इकोनॉमी गियर अप होने लगी और इंडिया के मुकाबले चाइना ने एजुकेशन और रिसर्च पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया और आज आप लोग उसके रिजल्ट्स देख ही सकते हो। आज चाइना दुनिया की टेक्नोलॉजी के लीडर को बीट करने की क्षमता रखता है। बेशक चाइना क्वालिटी में यूएस से पीछे है, लेकिन क्वांटिटी में चाइना यूएस से बहुत आगे है। और वहीं इंडिया में एजुकेशन और रिसर्च को कभी प्रायोरिटीज में रखा ही नहीं गया और दूसरी तरफ चाइना के लीडर्स को पता था कि रिसर्च एंड एजुकेशन ही उनकी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं और ठीक वैसा ही हुआ। और आज चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया से करीब 10 साल आगे है। और हमने कुछ चीजें उठाई हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों देश कहां स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन और जीडीपी। पॉपुलेशन इंडिया की है 1.3 बिलियन और जीडीपी है इंडिया की 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स। और वहीं अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन और जीडीपी है 14 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये थी बेसिक चीजें दोनों ही देशों के बारे में। और अब हम देखेंगे कि दोनों कंट्रीज की स्पेंडिंग कितनी है अलग अलग फील्ड्स में। तो अगर पहले बात करें इंडिया की, तो हेल्थ केयर पे इंडिया स्पेंड करता है करीब 29 बिलियन डॉलर्स और एजुकेशन पे 57 बिलियन डॉलर्स। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इंडिया इसमें स्पेंड करता है अराउंड 16 बिलियन डॉलर्स, जो कि चाइना के 278 बिलियन डॉलर्स के मुकाबले बहुत कम है। और अब देखते हैं कि चाइना कितना स्पेंड करता है इन सब चीजों में। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। चाइना हेल्थ केयर पे स्पेंड करता है अराउंड 698 बिलियन डॉलर्स और ये अमाउंट इंडिया की छोटी सी अमाउंट की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा है। और एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें भी चाइना की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है। चाइना की एजुकेशन स्पेंडिंग है करीब 565 बिलियन डॉलर्स। और R&D में भी चाइना इंडिया से आगे है और स्पेंड करता है अराउंड 278 बिलियन डॉलर्स। तो ये थी बातें स्पेंडिंग की। और अब हम देखेंगे कि दोनों कंट्रीज जो अमाउंट स्पेंड करती है आखिर ये अच्छे से यूटिलाइज हो भी पाती है या नहीं। तो इसलिए हम देखेंगे कि दोनों कंट्रीज के रिसर्च आउटपुट क्या हैं। और रिसर्च आउटपुट के लिए हमने अलग अलग चीजें उठाई हैं, जैसे कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन टॉप 100 रैंकिंग्स, नंबर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च पेपर्स और ग्लोबल रैंक इन रिसर्च आउटपुट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की यूनिवर्सिटीज की। तो दोस्तों, बहुत ही दुख की बात है कि इंडिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि टॉप 100 की रैंकिंग में आती हो। बेशक टॉप 500 की रैंकिंग में आती हैं, लेकिन केवल 8 यूनिवर्सिटीज। अब बात करते हैं नंबर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च पेपर्स की। तो ये कोई आम पेपर्स नहीं होते, ये वो पेपर्स होते हैं जिसमें एक साइंटिस्ट का ओरिजिनल वर्क होता है और वो इन पेपर्स को पब्लिश करवाता है ताकि दूसरे साइंटिस्ट इन पेपर्स को रिव्यू कर सकें। तो इंडिया में 2016 में करीब 1,01,892 पेपर्स पब्लिश हुए थे। इस मामले में इंडिया ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना इसमें भी टॉप करता है और दूसरे नंबर पर आता है यूएस। और आखिर में अगर बात की जाए रिसर्च आउटपुट में ग्लोबल रैंक की, तो इंडिया स्टैंड करता है नंबर 5 पे।
तो चलो दोस्तों अब चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चाइना की 6 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप 100 की रैंकिंग में आती हैं और चाइना में करीब 4,26,000 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए थे 2017 में। रिसर्च आउटपुट की ग्लोबल रैंक की बात करें तो चाइना स्टैंड करता है नंबर 1 प्लेस पे और रिसर्च के मामले में चाइना एज अ वर्ल्ड लीडर उभर रहा है। तो दोस्तों रिसर्च आउटपुट की बात की हमने अभी और देखा कि चाइना इंडिया से बहुत आगे है। और अब हम बात करेंगे टेक स्टार्टअप्स के बारे में और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया दुनिया में एक यंग स्टार्टअप नेशन के रूप में उभर रहा है और हर साल इंडिया में हजारों स्टार्टअप्स लॉन्च हो रही हैं। नेस्कॉम की 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है स्टार्टअप्स के मामले में। और अगर बात करें फंडिंग की तो इंडियन स्टार्टअप्स ने 2017 में करीब $14 बिलियन की फंडिंग रेज की थी, जबकि चाइनीज स्टार्टअप्स ने $58 बिलियन की फंडिंग रेज की सेम ईयर में। और स्टार्टअप्स की दुनिया में अगर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बात ना की जाए तो सब अधूरा है। इंडिया की बात करें तो 2018 तक इंडिया में 10 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थी और सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप इंडिया में है फ्लिपकार्ट, जिसकी मार्केट वैल्यू है अराउंड $20 बिलियन। तो दोस्तों यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है। अगर हम चाइना की यूनिकॉर्न कंपनीज की बात करें तो वहां अराउंड 71 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं और इनकी सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप है आंट फाइनेंशियल, जिसकी मार्केट वैल्यू है अराउंड $150 बिलियन। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें इंडिया और चाइना की टेक्नोलॉजी के बारे में और अगर हम इससे कंक्लूजन निकालें तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन हम इंडिया के ग्रोथ रेट को निगलेक्ट नहीं कर सकते। जिस पेस से इंडिया ग्रो कर रहा है उससे उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्द ही हम शायद चाइना को कैचअप कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर शेयर करें और आज के लिए फिलहाल इतना ही और आपसे मिलेंगे अब हमारी नई वीडियो में। और तब तक के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है फिर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।